पिछले 2-3 साल से हम लोग नोटिस कर रहे हैं, स्पेशली ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब से आया है और ये कोरोना काल आया, तो एक तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको लाइसेंस मिल गया है कुछ भी करने का विदाउट एनीबडी आस्किंग क्वेश्चंस। क्लियरली पता चल रहा है ये रियल एस्टेट प्ले है, ये खर्चा कर रहे हैं बिकॉज इसके अंदर किसी ना किसी का बेनिफिट है। अदरवाइज इसके अंदर इन्वायरमेंट को तो इन्होंने, इन्वायरमेंट छोड़िए, लोगों की भी नहीं सोच रहे। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो उनको एक प्रपोज करता हूँ, आप एक काम करें ना, एक बार वंस फॉर ऑल खत्म करते हैं। आपके पास होपफुली 3 साल और है, तो पूरा का पूरा थाना, पूरा का पूरा नवी मुंबई एरिया पूरे को कंक्रीट कर डालो ना, पेड़ वेड़ खत्म करो यार एक बारी में। ये क्यों मतलब धीरे धीरे करके करते हो? व्हाई डू यू वांट टू ब्लीड अस ग्रेजुअली? एक बार खत्म करो ना, खत्म कर दो। The Thane Municipal Corporation wants to kill mangroves in the name of easing congestion. The proposal has been sent to the Union Environment Ministry. The Thane Municipal Corporation has said there is no alternative. Our proposal aims to decongest traffic in Thane city. If approved, 10 hectares of mangrove forest in Thane district will have to make way for congestion of Balcombe to Gaimukh DP Road, which is said to be the NH3 connector. The project, which is also called the Godbandar Bypass, will be implemented by TMC. The project will require a total of 10.0377 hectares of mangrove forest land and 40.9232 hectares of non-forest land. The forest land required includes 0.2407 hectares of Kavesar, 3.1332 hectares at Balcombe, 0.5532 hectares at Karogaon, 5.3543 hectares at Gulshed, 0.0111 hectares at Vadavli and 0.7453 hectares at Bayandarpada. Eminent environmentalist Rohit Malhotra says it was Shiv Sena led by Environment Minister Aditya Thackeray who opposed RA, and now their own party is leading this proposal from Thane Municipal Corporation. He terms this as double standards. पिछले 2-3 साल से हम लोग नोटिस कर रहे हैं, स्पेशली ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब से आया है और ये कोरोना काल आया, तो एक तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको लाइसेंस मिल गया है कुछ भी करने का विदाउट एनीबडी आस्किंग क्वेश्चंस। पवई लेक के आसपास आप जॉगर्स ट्रैक बना रहे हो, रेजिडेंट्स अपोज कर रहे हैं। ये वही गवर्नमेंट, आपको याद दिलाना पड़ेगा, यही वही आदित्य ठाकरे हैं, ये वही शिवसेना है जिसने आरे में जो क्या नाम है मेट्रो का प्रोजेक्ट आ रहा था उसको वेहेमेंटली अपोज किया था। तो आप क्लियरली पता चलता है ये गंदी राजनीति है, दिस इज़ पॉलिटिक्स। बिकॉज आप एक जगह कुछ और करते हो, दूसरी जगह कंप्लीटली और करते हो, आप ये नहीं कर सकते। Rohit Malhotra says that the manner in which crores are being spent by the government without any public say is evident that the government does not care about the public. या महाराष्ट्र में क्या चल रहा है मतलब ना किसी को पता है। क्लियरली पता चल रहा है ये रियल एस्टेट प्ले है, ये खर्चा कर रहे हैं बिकॉज इसके अंदर किसी ना किसी का बेनिफिट है। अदरवाइज इसके अंदर इन्वायरमेंट को तो इन्होंने, इन्वायरमेंट छोड़िए, लोगों की भी नहीं सोच रहे। मतलब जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो ज़बरदस्ती प्ले कर रहे हैं। आप यहाँ से एक फ्लाईओवर बना देते हैं, अरे भाई वो फ्लाईओवर की ज़रूरत है, पहले बात आप एसेस तो कीजिए नीड को और उसका कॉस्ट एसेस कीजिए, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ ए कॉस्ट, बिकॉज देयर हैज़ टू बी लुक्ड एट फ्रॉम अ सस्टेनेबिलिटी पर्सपेक्टिव। आप फ्लाईओवर बना देंगे, कितने सारे आपने ब्रिजेस वगैरह बनाए जिनका यूटिलिटी ही नहीं है। He added that it's because of such anti-environment proposals and constant cutting of trees that the city is facing the impact of climate change. अगर लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा, गर्मी बढ़ती जा रही है, फ्लैश फ्लड्स आते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे नवी मुंबई में पानी भरता है जगह जगह जब मानसून का टाइम आता है, पहले कभी नहीं होता था। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली पुअर प्लानिंग एंड ग्रीड ऑफ द पॉलिटिशियंस, बिकॉज इनकी वजह से हम लोग इस सिचुएशन पे पहुँचे। लोगों को समझना चाहिए कि एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी को अपना मेन एजेंडा बनाओ। ये आपको
आपके घर जो दिख रहे हैं ना आज, सुंदर सुंदर जो सड़कें दिख रही हैं, सुंदर सुंदर, ये सब पानी के नीचे चली जाएंगी कुछ सालों के अंदर अंदर। आपका जो जीवन है वो एकदम नष्ट हो जाएगा। Rohit Malhotra adds that there is an ulterior motive behind such proposals, while the one proposed at Thane civic body must have come from the pressure of Thane Guardian Minister Eknath Shinde and Thane MP Rajan Vichare. आप देखिए, जहाँ पे भी आप हाथ लगा रहे हैं, इनका जो भी डेवलपमेंट प्लान है, वो डेवलपमेंट प्लान कभी भी इन्होंने सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिविटी के नाम पे देखा ही नहीं है। इन लोगों ने डेवलपमेंट प्लान सिर्फ अपना अल्टीरियर मोटिव देख रहे हैं, वहाँ का लोकल पॉलिटिशियन का माइट देख रहे हैं। तो थाना में तो विचारे साहब हैं और अपने एकनाथ शिंदे साहब हैं, मतलब माई बाप हैं, उनको जो करना है वो बोलेंगे, अब ये करना है वो करेंगे। तो मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो उनको एक प्रपोज करता हूँ, आप एक काम करें ना, एक बार वंस फॉर ऑल खत्म करते हैं। आपके पास होपफुली 3 साल और है, तो पूरा का पूरा थाना, पूरा का पूरा नवी मुंबई एरिया पूरे को ही कंक्रीट कर डालो ना, पेड़ वेड़ खत्म करो यार एक बार में। ये क्यों मतलब धीरे धीरे करके करते हो? व्हाई डू वांट टू ब्लीड अस ग्रेजुअली? एक बार खत्म करो ना, खत्म कर दो, ताकि लोगों को भी एक बार में समझ आ जाए। जो नेक्स्ट मानसून होगा, हम लोग सब स्विम करके निकला करेंगे, गाड़ियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाएगा। It's unfortunate that Environment Minister Aditya Thackeray fails to stop proposals like MIDC service road plots, Thane Ghodbunder bypass, and even pollution levels of Mumbai, despite being such a strong advocate of the environment. Bureau Report, The Metro.